गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनका इस कलिकाल के जीवों पर अनंत अनंत उपकार, ऐसे गोस्वामी जी जिन्होंने सुंदर सरल गिरा ग्राम्य भाषा में सभी शास्त्रों को निचोड़ करके इतनी सुंदर रामचरितमानस की रचना करी। ग्रंथ के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का संक्षिप्त जीवन परिचय है। एक थोड़ा सा इस पर अपन दृष्टि डाल लें ताकि अपने को लगे कि ये किस परिस्थिति में इस रामचरितमानस के दिव्य ग्रंथ की गोस्वामी जी ने रचना करी। रामचरितमानस में प्रारंभ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इस पर अपन चिंतन कर लें। वैसे तो अपन प्रतिदिन जब पाठ करते हैं तो गोस्वामी जी की वंदना करते हैं, क्योंकि आज रामायण प्रारंभ हो रही है, इसलिए गोस्वामी जी की संक्षिप्त जीवन परिचय। गोस्वामी जी का जन्म, जैसा अपन गाते हैं, राजापुर में जन्म लिया। आपको मैंने दिखाया भी था जब अपन अयोध्या जा रहे थे, तो बेला चित्रकूट के रास्ते में मैंने आपको दिखाया जब जमुना मैया बह रही थी और पास में ही राजापुर है। मैंने कहा तो गोस्वामी जी के जन्मस्थली आ गई। वहीं से बैठे बैठे हमने प्रणाम किया था, बस में बैठे बैठे। राजापुर, बांदा जिले के राजापुर में आपका जन्म हुआ था। आत्माराम दुबे आपके पिता थे, प्रतिष्ठित सरयू पारण ब्राह्मण थे। और आपका विवाह, आपकी माता का नाम तुलसी था और संवत 1554 श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में आपके यहाँ जन्म हुआ। नक्षत्र में जन्म होता तो कहीं पूजा पाठ कराना पड़ती, तो ऐसा ही कुछ जन्म गोस्वामी जी का हुआ था। लेकिन सुनिए, हर नक्षत्र गलत नहीं होता है। जिस नक्षत्र में जन्म हुआ तो ऐसी रचना कर गए आज जो युगों युगों तक गाई जा रही है, इसलिए घबराना नहीं। नक्षत्र में हुई ये कराओ कर लोग घबरा जाते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। सब भगवान की इच्छा से सब कुछ सिद्ध होता है। और मुक्त भूल नक्षत्र में आपके यहाँ पर जन्म हुआ था। अब साधारण व्यक्ति 9 माह में जन्म हो जाता है, इनका जन्म 12 माह में हो, 12 माह तक गर्भ में रहे। आश्चर्यजनक है। फिर जन्मते ही बालक रोता है, और नहीं रोए तो डॉक्टर कहता रुलाया जाता है। ये रोई नहीं, जन्मते ही राम बोले। जन्मते ही राम, इसलिए इनका नाम रख दिया राम बोला। जन्मते राम बोले, तुलसीदास तो बाद में पढ़ा। बचपन से जन्मते ही राम बोले तो इनका नाम रख दिया राम बोला। फिर एक और आश्चर्यजनक बात, इनके मुख में 32 दांत मौजूद थे जन्मते। 32 से लेके आए थे साथ ही। भगवान, देखिए आप 5 वर्ष के, और छोटा बच्चा तो नवजात शिशु होता था, लेकिन ये जन्मते ही दिखते थे 5 वर्ष की उनकी उम्र हो, इतने ऐसा लगता था कि 5 साल का बालक। इस प्रकार ये अद्भुत बालक, 32 दांत मौजूद, जन्मते समय रोया भी नहीं। इस प्रकार जब ये इनका जन्म हुआ तो कई प्रकार की कल्पना हुई, और इनकी माँ स्वयं तुलसी माता भी घबरा गई। उन्होंने कहा, बालक के अनिष्ट की शंका से उन्होंने इसको जो है अपने पियर भेज दिया। माता जी ने इनको अपने पियर भेज दिया। और संयोग देखिए, इनकी माता ने जन्म देते ही दूसरे दिन माँ चल बसी। फिर वहां पे आ गई ये कथा। माँ का साया कितना बड़ा अभाग्य होगा उस बच्चे का जो जिसने जन्म था और दूसरे दिन माँ चली गई। लिखा हुआ इसमें, जन्म के दूसरे ही दिन माँ चली गई। और चुनिया नाम की एक दासी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। कुछ समय बाद उस दासी का भी देहांत हो गया। अब ये बालक अनाथ होकर द्वार द्वार भटकने लगा। तब फिर वहां पे आ रही है साफ कथा। एक माँ चली, देखो शरीर तो नाशवान है, एक दिन सबको जाना है। माँ चली गई, ठीक है, एक दिन तो शरीर छोड़ना ही। अपनी माता जी भी, सबके माता पिता सबके जाते हैं संसार में, लेकिन घबराना मत। वो माँ कह गई है कि मैं चली गई हूं, लेकिन जगत जननी माँ यहाँ पर आज भी। इनके साथ भी नहीं हुआ। जन्म देने वाली माँ चली गई तो क्या हुआ कि जगत जननी पार्वती माता को इसकी चिंता हो गई, क्योंकि आगे जाकर ये रामचरितमानस के बड़े भारी ये जो लेखक होंगे, इसलिए माँ पार्वती जी को चिंता हो गई। पार्वती जी माता को इनके लालन पालन की चिंता हो गई। तब क्या करती थी ये माँ अन्नपूर्णा? प्रतिदिन ब्राह्मणी का वेश धारण करके रोज प्रतिदिन इनके पास जाती थी और गोस्वामी जी को अपने हाथ से भोजन कराती। स्वयं मां अन्नपूर्णा।
अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो सदा। ऐसी माँ ये माँ पार्वती जी प्रतिदिन ब्राह्मणी का वेश धारण करके अपने हाथ से इनको भोजन कराती है। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से राम शैल पर्वत पर रहने वाले अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरिनंद जी, नरहरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसको लेकर वे अयोध्या चले गए। गोस्वामी जी को लेकर अयोध्या चले गए। 1561 अर्थात माघ शुक्ला सप्तमी शुक्रवार को इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और बिना सिखा ही ये गायत्री मंत्र बोलने लगे। यज्ञोपवीत दिया जाता है तब गायत्री मंत्र की दीक्षा होती है। बिना सिखाए ही इन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। सभी ब्राह्मण देवता आश्चर्य करने लगे। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके इनको फिर राम नाम की दीक्षा दी और अयोध्या में रहकर ही उनका विद्या अध्ययन कराने लगे। इस प्रकार बचपन से कुशाग्र बुद्धि के थे। एक बार जो गुरु मुख से सुन लेते थे वो इन्हें कंठस्थ हो जाता था, इतने कुशाग्र बुद्धि थी। और इस प्रकार कुछ दिन रहने के बाद ये दोनों स्वामी नरहरानंद जी और गोस्वामी जी, ये दोनों गुरु शिष्य वापस फिर सुकर क्षेत्र सोरो में आ गए। सोरो है ना, सोरो फिर वहां से अयोध्या से सोरो आ गए। यहाँ पर इन्हीं नरहरिदास जी ने गोस्वामी जी को रामचरितमानस सुनाया। फिर कुछ दिन के बाद ये काशी चले गए। काशी में रहकर 15 वर्ष तक इन्होंने वेदों का अध्ययन किया। फिर वहां से वापस अपनी जन्मभूमि को लौट कर आ गए। और जब तक यहाँ पर आए थे तब तो घर में कुछ बचा ही नहीं था। माँ चल बसी थी, पिताजी थे नहीं, दासी थी वो भी चली गई, घर पे कुछ नहीं था। फिर इन्होंने वहीं पर रह करके भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या रत्नावली के साथ इनका विवाह। यही से इनकी दिशा परिवर्तन हुई है विवाह के तुरंत बाद। सुनिएगा।